हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। सो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि रमज़ान आने वाला है। आज जर्मनी में सैटरडे और मंडे को पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। सो मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान की स्पेशल ग्रोसरी होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं। रमज़ान की अपनी बरकत होती है ना। सो बस मैं हो गया हूँ तैयार और बाहर जाके मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से शॉपिंग करनी है। सो लेट्स गो। गाइस वही हमेशा की तरह 3 जगह से हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। जर्मन स्टोर से, उसके बाद अरेबिक स्टोर से मतलब चिकन वगैरह लेना है जो हलाल हमने वो, और एक जो है पाकिस्तानी शॉप से मतलब देसी दालें हो गई, मसाले हो गए, चावल आता जो भी हमें लेना है। खजूरें, क्योंकि रमज़ान शॉपिंग है, खजूरें तो मस्त हैं, रूह अफ़ज़ा, तो वो सारी हम पाकिस्तानी शॉप से लेंगे, तो वो आपको जाके दिखाऊंगा। पर सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अभी कॉफलन, क्योंकि कॉफलन जो है मेरे अपार्टमेंट से बिल्कुल 5-6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो गाइस ये खुशी होती है कॉफलन आके, जब आप रेड टैक्स देखते हो डिस्काउंट लगा होता है तो बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ कुकिंग ऑयल के सेक्शन में, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में कितनी चीज़ें फ्राई होती हैं, तो मैं एक छोटी बोतल ऑयल की ले लेता हूँ। सो ऑयल का मैं आपको बताऊँ, एक वक्त ऐसा था कि ऑयल जो है ना मिल ही नहीं रहा था। जब फाइट हुई थी यूक्रेन रशिया की, तो ऑयल बिल्कुल शॉर्ट हो गया था, और अगर मिल रहा था ना इतना महंगा मिल रहा था कि बंदा कह रहा था ऑयल के बगैर ही खाना बना लो। लेकिन शुक्र है अब नॉर्मल प्राइस में आ गया और मिल भी रहा है हर जगह पे। यहाँ पे बस आप एप्पल की टाइप्स चेक करें, कितनी तरह के एप्पल हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ये फुल रो जो है ना, और बहुत सारी किस्में हैं ना, कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, हमें तो इतना पता नहीं है। ये देखिए गाइस ऑरेंजेस पे भी सेल लगी हुई है, तो देखें इतना बड़ा पैकेट है, मैं ये पैकेट ले लेता हूँ, पूरे रमज़ान काफ़ी चल जाएगा, 2 शेयर तो चल ही जाएगा। सो गाइस ये देखें आलू प्याज पे सेल लगी हुई है। ये है आलू का 5 किलो का पैकेट और उसकी प्राइस है 3.99, और ये रहा प्याज का, ये भी 5 किलो का है और इसकी प्राइस है 2.99। तो गाइस आलू प्याज जो है वो मैं नहीं ले रहा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में तो इतने चाहिए होते हैं, पर अभी ना पहले से वो पड़े हुए हैं, और आपको पता है ये घर जो हमने छोड़ना भी है मतलब महीने के एंड पे, तो इतना सामान हम ले नहीं सकते कि बाद में ज़ाया करना पड़े। तो मैं फिर इसलिए भी ले ही नहीं रहा, अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जाके तो आके दोबारा ले लूँगा। अच्छा यहाँ पे ना ये बहुत फेमस है अवाकाडो, और ये ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत बीमारियों का इलाज है इसमें, तो यहाँ के लोग नहीं बहुत पसंद करते हैं, तो आप लोग भी ये ज़रूर खाया करें। सैलड्स वगैरह में डाल के टेस्टलेस होता है, पर आप इस पर कुछ ड्रेसिंग कर सकते हैं, इस पर सॉस वगैरह की। गाइस देखें कच्चे आम भी मिल रहे हैं, पर काश ये वो वाले आम होते, पर ये वो आम नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है बॉयल चने, ये क्योंकि चाट वगैरह बनती है उसमें काफ़ी इस्तेमाल होंगे। अभी मैं लोबिया भी लेता हूँ, और ये रहा लोबिया, ये देखें ये भी ले लेता हूँ 2-3, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें लोग ले भी गए हैं, क्योंकि सेल लगी हुई है ना, तो लोग फ़ौरन ले जाते हैं। तो देखें यहाँ से फ्रोज़न चिकन भी मिलता है यहाँ पे सारा, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि हलाल नहीं होता, लेकिन एक होता है जो हलाल भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला वीज़नहाउस, ये देखें हलाल, शुक्र है बेइज्जती नहीं हो गई, मिल गया। अच्छा आप लोग यहाँ से रमज़ान की चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे मोज़रेला स्टिक्स, चीज़ स्टिक्स हो गई, चिली चीज़ नगेट्स हो गई, ये हलाल है, ये आप खा सकते हैं, इसमें गोश्त वगैरह तो मिला नहीं हुआ। ये मुझे नगेट्स जो सब्ज़ी के नगेट्स भी मिल रहे हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके बहुत काम आएगी रमज़ान में। मैं भी बहुत चीज़ें बनाऊँगा, इसमें आपको दिखाऊँगा भी। और ये ना आप कहें क्या चीज़ बताइए, ये होती है जो बेकरी से मिलती है, पैतीस मिलते हैं जो चाय के साथ खाते थे, चिकन पैतीस, तो ये उसकी ना दो है, मतलब उसका आता है ये, तो ये मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। इसको कहते हैं ब्लेटेड टाइग। सॉरी गाइस मैंने फ्रंट कैमरे से 3 वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैमरे में आ जाता है बंदा और वो पसंद नहीं करता कैमरे में आना, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, इसलिए मैं क्या अवॉइड ही करो, सामान ज़्यादा बना दो। म्यूज़िक भी काफ़ी चल रहा है, मैंने कहा आप लोग म्यूज़िक इन्जॉय करें। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि ये बहुत ईजी और सिंपल नाश्ता है, और मतलब नॉर्मल इतना महंगा भी नहीं है। गार्लिक ब्रेड, तो ये आप ना बेक करके सिंपल चाय के साथ खा सकते हैं सॉस लगा के ना। और ये रहा दही, दही बहुत ज़रूरी है रोज़ों के लिए। आपको होता है प्यास नहीं लगती तो सुबह सहरी में खाने से, मैंने सुना भाई, आप लोग मुझे बताइएगा लगती है कि नहीं लगती। शुरू में 3.5% ले लूँगा, एक ही ले लेता हूँ, अभी दोबारा आके ले लूँगा। चीनी ले लेते हैं यहाँ पे हम, फाइन ज़ुखर, इस तरह का पैकेट होता है, ये आप ले सकते हैं, जिसकी प्राइस नॉर्मल होती है। ये वो जिसके बगैर खाना अधूरा है, नमक। तो नमक आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना 0.27 का भी है, 0.65 का भी है, 0.29 का भी है, तो हम ले लेते हैं ये वाला 0.27 वाला, क्योंकि हम हमेशा यही यूज़ करते हैं, कभी कोई मसला पेश नहीं आया, तो ये अच्छा नमक है, आप ये ले सकते हैं। और ये थोड़े स्नैक्स मंचिंग वगैरह करने के लिए, तो मेरे फेवरेट हैं ये वाले प्लेन पीनट्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इसमें ना ये नमक के बगैर हैं, नमक वाले क्योंकि मुझे हेल्दी नहीं होते, उससे वेट भी बढ़ता है आपका, तो फिर मैं ये लेता हूँ अब। तो गाइस काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि टैप वाटर पी सकते हैं नहीं पी सकते, तो जर्मनी में काफ़ी लोग टैप वाटर पीते हैं, मतलब जर्मन्स भी ना कुछ जो है काफ़ी वो टैप वाटर पीते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं सूट करता तो आप यहाँ से आके कॉफलन से काफ़ी सस्ता पानी मिल जाता है, मैंने आपको दिखाया भी, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। मेरे पीछे पड़ा हुआ जो ये कॉफलन की ब्रांड का है, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करा तो, वरना वैसे हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई मसला पेश नहीं आया, हम कब से यूज़ कर रहे हैं, सही रहता है वो भी। अब जिस तरह मैं आपको रफ एग्जाम्पल दे दूँ, अब ये जो 6 बोतलें हैं 1.74 की हैं, ठीक है,
ये 6 बोतलें हैं 1.5 लीटर वाली। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरी रैक में ना जो डॉग्स का कैट्स का खाने पीने का सामान है, खेलने का सामान है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो देखें कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल करते हैं उनका, कि उनके लिए प्रॉपर एक सेक्शन बनाया हुआ है ग्रॉसरी शॉप में वो भी। सो गाइस ड्रिंक्स वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे परी हुई हैं। ड्रिंक्स पर मैंने ली कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है बॉयकॉट भी चल रहा है आजकल, और वैसे भी हेल्दी नहीं है, तो क्या बंदा क्यों ले, वही बंदा जूस ले ले। तो ये देखें कितनी सारी ड्रिंक्स हैं। ड्रिंक्स वाले जो है ना वो काफ़ी मुझे लालच करने की कोशिश करें, काफ़ी डिस्काउंट लगाया हुआ है आज, पर मैं फिर भी नहीं लूँगा, नो। सो मैंने वॉशरूम के लिए सोप लेना था, तो मैं आई थिंक इस दफ़ा ये लिक्विड वाली ले लेता हूँ, ये वाला। और ये ना आप रीफ़िल भी कर सकते हैं, देखिए नीचे पैकेट्स भरे हुए बड़े बड़े ना। गाइस मेरी ना ट्रॉली गुम हो गई है, पता नहीं मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दूर गया था, मेरी ट्रॉली कहीं गायब हो गई है, पता नहीं सारा सामान ले लिया, तो मिल जाए नहीं तो बहुत खुआरी हो जाएगी। आज शुक्र है फाइनली ट्रॉली मिल गई, थैंक गॉड, नहीं तो सारी शॉपिंग दोबारा करनी पड़ जाती है। जल्दी से आके बिल बनाते हैं। और गाइस एक और बात, जब भी आप शॉपिंग करने आ रहे हैं अपने पास कॉइन ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि जो ट्रॉली होती है ना अगर ज़्यादा शॉपिंग करनी है, वैसे तो बास्केट्स भी होती हैं अगर थोड़ी शॉपिंग करनी है, पर अगर ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो कॉइन रखा करें, क्योंकि इसमें कॉइन चाहिए होता है। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपार्टमेंट वापस, ये सारा सामान वगैरह रखने के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट जो है ना ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों शॉप्स। सो मैंने कहा पहले सामान रख देता हूँ, देखिए कितना फ़ायदा है अपार्टमेंट करीब होने का, कि नहीं तो मुझे सारा सामान लेके घूमना पड़ता। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ नेक्स्ट स्टेशन के लिए, और मैं वेट करूँ अपनी ट्राम का, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है ना वो बीच में है। अपार्टमेंट के एक तरफ है कॉफरेंट और एक तरफ है बाकी सारी शॉप्स, मस्जिद है, हलाल शॉप होगी, पाकिस्तानी शॉप होगी, पर उसके लिए हमें लेनी पड़ती है ट्राम। पर सिर्फ 3 स्टॉप्स हैं सीरियसली, और हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। गाइस असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली, और ज़ोहर के वक्त में निकला था और असर हो गई है, सोचने कितना टाइम लग गया। मैं जा रहा हूँ चिकन शॉप है, हलाल शॉप पे, वो आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि जर्मनी में हलाल शॉप्स का मसला तो नहीं होता। आराम से आपको हलाल शॉप यहाँ पे मिल जाएंगे, इतने तुर्की शर्बी वगैरह रहते हैं ना यहाँ पे कि आपको कोई मसला नहीं होगा। आप गूगल मैप पर लिखेंगे ना हलाल शॉप के बारे में, तो इतनी शॉप्स लाइन से आ जाएंगी। गाइस रश चेक करें आप, कितनी रश है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, अब इतनी सर्दी नहीं है। देखें मफलर वगैरह उतर गए, जैकेट पहनी हुई, क्योंकि एकदम बंदा बीमार हो जाता है, सर्दी लग जाती है, कोई पता नहीं चलता। पर इन लोगों ने उतार भी दिए जैकेट्स काफ़ी लोगों ने, लेकिन मौसम चेंज हुआ है तो बस अभी निकल गए आउटिंग वगैरह के लिए, आइसक्रीम खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, तो अब ये चलता रहेगा इनका। तो ये देखें ये भी एक फास्ट फूड की शॉप है, वो भी हलाल, और रश देखें मतलब इतनी रश है। मतलब इस एरिया में ना लाइन से इतनी फास्ट फूड की शॉप्स हैं, इतनी रश है ना कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है, क्योंकि जिसकी प्राइस ज़्यादा है लोग वहाँ जाएंगे नहीं, कम प्राइस वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी शॉप्स हैं ना कि हमें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि प्राइसेस सस्ती भी मिल जाती हैं। तो गाइस चिकन भी ले लिया मैंने, और आपने देखा शॉप में कितनी वैरायटी थी, हर तरह का गोश्त आपको मिल रहा था, बकरे का, बैरे का, दुम्बे का, मुर्गी का, तो पाए, कलेजी, पोते, दिल, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप खाने वाले बने बस। और बाकी वो फास्ट फूड के ऑप्शन भी थे, नगेट्स वगैरह, बर्गर, पैटीज, वो भी मिल रहे थे, पर इसमें टेस्टलेस होते हैं, थोड़ा टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको स्पाइसी सॉस वगैरह बना के ना अपने बर्गर्स वगैरह बना सकते हैं। सो बस अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जा रहा हूँ पाकिस्तानी शॉप पे, कोई देसी मसाले वगैरह लेने के लिए। हरी मिर्चें हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, खजूरें हो गई। खजूरें यहाँ से मिल रही थी पर बहुत बड़े साइज़ की थी, मुझे छोटे साइज़ की चाहिए थी, तो वो पाकिस्तानी शॉप से जाकर लेता हूँ। तो गाइस ये देखें सहरी के लिए कितने अच्छे ऑप्शन है, कितनी तरह के पराठे बने हैं, मूली पराठा, अजवाइन पराठा, पालक पराठा, ये सारे आप ले सकते हैं। और बाकी एक मज़े की चीज़ मैंने देखी, ये समोसा पत्ती नहीं जो होती, वो भी मिल रही है आपको यहाँ से, और ये कॉफ़ी से मिल जाती है, दिखाना भूल गया आपको, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा इस शॉप पे ना सस्ते मिल रहे हैं मसाले, मतलब €1 का एक पैकेट मिल रहा है आपको, वरना नॉर्मली 1.5 का 1.2 का मिलता है। और ये रहा जिंजर गार्लिक नेशनल का और बाकी डिफरेंट कंपनीज़ का, तो ये आप ले सकते हैं। बाकी मस्टर्ड ऑयल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सरसों का तेल, और ये देखें स्वीट चिली सॉस, और ये ग्रीन चिली सॉस जो होती है वो, और ये देखें ना रमज़ान की फेवरेट चीज़ जामे शीरी, तो मैं ये भी एक ले लेता हूँ। काफ़ी सामान मैंने यहाँ से ले लिया है। धनिया पुदीना भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, पर मुझे भी ज़रूरत नहीं था, धनिया पड़ा हुआ था घर पे, मैंने नहीं लिया। और एक और चीज़ खजूरें नहीं मिली मुझे यहाँ से, मुझे डेट्स वगैरह देखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। आई थिंक किसी तुर्की शॉप से मिल जाएंगी, पर अब बहुत थकावट होगी, तो देखता हूँ अगर आराम से मिल गई तो लेता हूँ, नहीं तो बस फिर आई थिंक शॉपिंग को क्लोज़ करते हैं।
गाइस देखा आपने पाकिस्तानी शॉप में कितनी वैरायटी थी, मतलब ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान की चीज़ें यहाँ पे आ गई। शीज़ान के जूस हो गए, अगरबत्ती वगैरह हो गई, हर चीज़ आपको मिल रही थी वहाँ से। मतलब थोड़ी महंगी होती हैं ऑब्वियसली, वहाँ से इंपोर्ट करके आती हैं तो महंगी हो जाती हैं, लेकिन मिल रहा है वो भी बड़ी बात है। वरना नॉर्मली भी हफ्ते को हम निकलते हैं पर इतना रश नहीं होता जितना आज है। गाइस मुझे पाकिस्तानी शॉप से खजूरें नहीं मिली थी तो मैंने कहा तुर्की शॉप से लेता हूँ, और मैं इतनी गलत शॉप पे चला गया। मतलब इतनी बड़ी शॉप थी, इतनी अच्छी शॉप थी वो, कि एक खजूर के पैकेट थी, मुझे इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा बिल बनवाने के लिए। फिर मैंने कहा चलो एक चने का कैन भी मैंने ले लिया। मैंने कहा ताकि बुरा ना लगे, 2-3 चीज़ें हों कि इतनी लंबी लाइन है, कुछ फ़ायदा तो हो। लेकिन माशाल्लाह सही बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, मतलब एक शॉप पे चले जाओ ऐसा लगता है जर्मन स्टोर में मैं आ गया हूँ। इतनी बड़ी शॉप थी, तुर्की शॉप थी वो। तो सीरियसली मतलब बड़े शहरों के अपने फ़ायदे हैं। सो गाइस आप माने ना माने, इस शहर में इतने देसी है ना कि लग रहा है सही रमज़ान की तैयारी तो यहाँ पे चल रही है। मतलब जर्मन स्टोर्स, अरेबिक स्टोर्स सब भरे पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी शॉप्स। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, रमज़ान की सारी ग्रॉसरी हो गई ऑलमोस्ट। जो चीज़ें रह गई वो साथ साथ आती रहेंगी, क्योंकि शॉपिंग कभी पूरी नहीं होती, चलती रहती है, हमेशा यही होता है। सो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड एक दफ़ा फिर से आप सबको रमज़ान मुबारक।